सो गाइस, सोलो लेवलिंग सीजन 2 की फाइनल एपिसोड तुम्हें कैसी लगी? फाइनल एपिसोड का मेरा ओपिनियन कुछ इस तरह है कि तुम अगर एनिमेशन के हिसाब से देखो, ये एक नॉर्मल एपिसोड ही था, क्योंकि पीक तो पिछले एपिसोड में ही कर गया था, जहां हमें जिनवू वर्सेस एंट किंग की फाइट दिखाई जाती है, जिस तरह के ट्रांजिशंस हिट होते हैं और जिस तरह की एनिमेशन, एक फ्लूइडिटी तुम्हें जो दिखती है, इट वॉज जस्ट एन एनिमेशन मार्वल। क्या करूँ, बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। और अगर उस एनिमेशन को तुम्हें किसी से कंपेयर करना होगा तो तुम डीमन स्लेयर के लास्ट एपिसोड से कंपेयर कर सकते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से एक पीक एनिमेशन थी, और मेरे हिसाब से लास्ट एपिसोड को देखने के बाद तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और बढ़ गए होंगे। और अगर बात करते हैं बाकी एस्पेक्ट्स की, जैसे कि इमोशनल इम्पैक्ट, तो वो लास्ट एपिसोड में तो ज्यादा नहीं था, बट इस एपिसोड में काफी ज्यादा था। जैसे हमें फाइट के बाद दिखाई जाती है, एंट किंग को नाम दिया जाता है बेरू, एंड फ्रॉम हिज एक्शंस वी कैन सी दैट ही विल बी लॉयल टू जिनवू। और कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिनमें इन्होंने मानवा से बेटर काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब उस हीलर को अराइज किया जाता है, मानवा में वो सीन छोटा सा था, ना ही कोई इमोशनल इम्पैक्ट, बस स्टोरी के हिसाब से तुम्हें वो सीन दिख जाता है। बट इन द एनिमे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जिनवू को उस हीलर की आवाज सुनाई देती है कि वो कह रहा है मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो, जो कि ऑब्वियसली वो करता है। और उस हीलर के मरने के बाद उसका एक फाइनल रियूनियन भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मानवा में बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की गई थी। यहाँ तक कि एनिमे में भी उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, बट इट हैज डन बेटर जॉब देन मानवा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एपिसोड, आफ्टर द जेजू आइलैंड रेड, हमें दिखाया जाता है कि जेजू आइलैंड की रेड के बाद सारे जो कैजुअलिटीज होते हैं हंटर्स के, उनका एक फ्यूनरल दिखाया जाता है, जो कि सारे बचे हुए एस रैंक या कोई भी हंटर अटेंड कर रहे थे। और हाँ, फ्यूनरल तो फ्यूनरल जैसा ही है, एवरीवन वाज इमोशनल। बट जब जिनवू की बारी आती है फॉर हिज ऑफरिंग्स, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत से लोग उसे कल्प्रिट समझ रहे हैं कि वो जेजू आइलैंड रेड में काफी लेट से पहुंचा, इस वजह से हमें काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली। बट इस बात को मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जिनवू वाज नॉट इवन इंक्लूडेड इन द रेड, उसने पहले ही कह दिया था। सो जितने बचे हैं हंटर्स, उसका क्रेडिट तो जिनवू को ही जाता है। और हमें एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि अगर जिनवू थोड़ी देर और पहले पहुंचता तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता था? क्या सारे हंटर्स अलाइव बच पाते? और अगर ऐसा होता तो सोलो लेवलिंग की स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता? और अब बात करते हैं एपिसोड के कुछ फाइनल फ्रेम्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। सो नो स्पॉयलर्स, हमें दिखाए जाते हैं कि कुछ अजनबी लोग किसी पावर्स को खोज रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिनवू को खोज रहे हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि उसके पास शैडो एलिमेंट्स के पावर है। और अभी तक तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑन पावर स्केलिंग सोलो लेवलिंग कहां तक जा सकती है। और अगर मुझे ओवरऑल सोलो लेवलिंग सीजन 2 के ऊपर कोई वर्डिक्ट देना हुआ तो मैं कहूंगा सोलो लेवलिंग सीजन 2 वाज नियरली परफेक्ट। ऑब्वियसली ऑन द लेवल ऑफ सोलो लेवलिंग ये सीजन 2 की काफी अच्छी एंडिंग थी, जिससे हमें आगे आने वाले सीजन्स के लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और आगे आने वाले सीजन से कुछ याद आया, तुम लोग कमेंट्स में स्पॉयलर्स मत मांगा करो, थोड़ी सी तो स्टोरी है सोलो लेवलिंग में, उसी को एंजॉय करो। By the way, this was my opinion. See you again in next video and don't forget to subscribe.